नमस्कार साथियों, सही का स्वागत है मेरे चैनल अखंड भक्ति भजन में। फेसबुक का पर है विजय प्रकाश कुमार। तो हम पढ़ने जा रहे हैं श्री महाभागवत पुराण प्रथम खंड सचित हिंदी से व्याख्या सहित। तो हम हिंदी में ही पढ़ेंगे। पहला अध्याय। श्री ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्री महाभागवत महात्म्यम कृष्ण नारायण वंदे कृष्ण वंदे व्रजप्रियम कृष्ण द्रौपनायम वंदे कृष्ण वंदे पीठासुतम। प्रथम अध्याय देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय भगवान कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, अधिवैदिक एवं अभिभौतिक तीनों प्रकार के तपों का नाश करने वाले हैं। जिस समय सुखदेव जी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, तब लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर ही नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों के तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी को ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनियों को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भक्त कथामृत का रस स्वादन करने में कुशल मुनिवर सनकादि जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। सौनक जी बोले, सूत जी, आपका अज्ञान अंधकारों को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन और अमृत स्वरूप सागर भीतर कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की बुद्धि किस प्रकार होती है तथा वैश्य लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलयुग काल में जीव प्राय असुरी स्वभाव हो गए हैं। विधि के लेशों आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। सूत जी, अपने आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति कर दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गिक संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम देते हैं। सूत जी कहा, सौनकादि, तुम्हारे हृदय में भगवान प्रेम है, इसीलिए मैं विचार कर तुमसे संपूर्ण सिद्धांतों निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो व्यक्ति प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता प्रदान करना है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुने। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्व के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्याधिक नाश करने के लिए श्री महाभागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्मांतर पुण्य उदय हो, तभी उसे श्री भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं,
अतः यह भी सबने सुखदेव मुनि की नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करे और हम सब श्री महाभागवत स्वरूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि और कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा अनधिकारी जानकर कथामृत दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्री महाभागवत की कथा देवताओं को दुर्लभ है। पूर्व काल में श्री महाभागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देख कर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक तराजू बांधकर सब साधकों को तौला। अन्य सभी साधक तोले में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भगवान ही सबसे भारी रहा। यह देखकर भी सभी ऋषियों का बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस द्रुप भागवत शास्त्रों को ही पढ़ने सुनने तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। 7 सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इस दया प्रागण सनकादि देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इस श्रवण कर लिया था, तथापि साप्ताहिक श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ही बताई थी। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रचंड से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूँ जो सुखदेव जी मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में चारों निर्मल ऋषि सतरंग के लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं? आप आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सार धन लूट गया हो, और आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इस कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम होकर समझकर पृथ्वी आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, देव, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, क्षीरगण और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहता हूँ, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरी पखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रहण करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं।
लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों कलह मचा रहे हैं। महात्माओं, आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यमनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कली रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए। इस कलयुग में सभी देवासियों वर्जों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्री वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी है। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण अनेकों लीलाएं हो चुकी है। मुनिवरों सुनिए, अब वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री रीवनन मन से बैठी थी। उसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को पर्वतों को देशों दिशाओं में देख रही थी। उनके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंख झल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कुतूहलवश उनके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरे चिंता को नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार में सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वे चारों वचनों से मेरे दुख की भी कुछ शांति हो आएगी। मनुष्य का बड़ा भाग्य होता है, तभी तो आपका दर्शन हुआ करते हैं। नारद कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियाँ कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फिर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए। ये देवियाँ गंगा जी आदि नदियाँ हैं। गंगा जी आदि नदियाँ हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वह घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अड़ंग भड़ंग कर दिया। चिरकाल तक
यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्लभ और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई हूँ तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नयुति हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मंदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अनंत जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरु। इससे मैं आश्चर्यचकित किंचित अपनी इस अवस्था शोक करती रहती हूँ। आप परम विद्वान एवं योगी निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देता हूँ। तुम्हें निस्वाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी ने कहते हैं, मुनिवर नारद जी के एक क्षण में ही उनका कारण जानकर कहा। तो यही को वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद। जय श्री राम।